मानयोग IG साहब पटियाला रेंज की रहनुमाई हेठ साढ़े SPD DSPD DSPR CI के इंस्पैक्टर तो इन्हों की टीम ने जोड़ा पिछले कुछ दिन पहले एक कतल केस सनसनीखेज होया सीगा जिहदे विच एक लेडी ते उहदी बेटी दी बड़े नशंस तरीके नाल गला काट के हत्या की गई सीगी। उहदे भी जिहड़ा मुख आरोपी सीगा ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ बड़ी मेहनत नाल गिरफ्तार किया। इसका नाम गुरमुख सिंह है जो कि साबका फौजी है लेकिन दोबारा रिटायरमेंट तो बाद दोबारा फौज के DSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ लेह ਦੇ ਵਿੱਚ काम कर रहा ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਇਹਦੀ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਫੇਅਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। अपनी सारी जायदाद इन्हें पहला अपनी वाइफ के नाम करती सीगी जिहदे विच 2 इहदे घर सीगे। ये कहता है कि जिहड़ा मैं पेंशन तो आया सीगा वो भी जिहड़ी मेरी पेंशन की कमाई तो मैं प्रॉपर्टी खरीदी सीगी वो सारी भी मैं अपनी वाइफ के नाम करती सीगी। लेकिन जदों इहनूं पता लग्या कि इहदी वाइफ का अफेयर हैगा उस तो बाद इन्हां दे विच रंजिश चलदी सीगी तो उसी रंजिश के तहत आके प्रॉपर्टी की डिस्प्यूट वधदा गया। बाकी भी घरेलू डिस्प्यूट वधदे गए तो एक दिन इन्हें फैसला किया तो इसने अपने दूजा ये भतीजा सुखपाल सिंह भी शामिल सीगा जिहड़ी हुण तक की तफ्तीश के सामने आया। ये दोनों बंदे असीं गिरफ्तार कर लिए तो उहदे नाल सुखपाल सिंह सीगा मौके पर लेकिन इन्हें अपनी वाइफ ते अपनी बेटी का गला रेत के कतल किया सीगा। इत्थों कतल करन तो बाद ये बाहर फरार हो गए सीगे ते साडी टीम ने इन्हां दे पीछे टीम लगी रही तो बड़ी मेहनत दे नाल इन्हां नूं असीं मध्य प्रदेश के बीड़ जिले तो गिरफ्तार किया। तो बाकी कोई ये इनवॉल्वमेंट किसी पुराने केस के विच हैगी ये कोई साथी हैगे कोई होर चीज़ जिहड़ी हैगी वो दौरान तफ्तीश बाकी सामने आ गई। सर इस समय भी मतलब जॉब पे सीगा बंदा किस टाइम उन्होंने? हाँ जी ये जॉब पे सीगा। ये एक होर इंटरेस्टिंग गल ये भी हैगी कि ये भी इरादा सीगा कि वाइफ ते बेटी के कतल तो बाद कि मैं जिस बंदे नाल इहदी वाइफ का अफेयर सीगा उहदी भी हत्या करा। सानू इनफॉर्मेशन भी सीगी इनपुट किसी ने दिती सी कि भी ये भी कर सकता है डेस्परेट टाइप का बंदा सीगा इसलिए साडी टीम ये मगर लगी रही तो इनू कोई होर वारदात करदा उस तो पहला असीं गिरफ्तार कर। ਇਹਦਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸੀਗਾ ਬਾਕੀ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ अगले पे मध्य प्रदेश के कोई जानकार सी उत्थे या किवें? जानकार तो नहीं सी लेकिन ये फौजी है साबका फौजी है वाह साल इन्हें फौज के नौकरी की है। ऑलमोस्ट सारे देश नाल वाकिफ सीगा वक्-वक् थावां ते नौकरी कर चुके। दूजा मैटर हैगा एक होर बड़ी उपलब्धि हैगी है साडी CIA स्टाफ की टीम की साढ़े SPD DSPD वगैरह इन्होंने सारे अफसरों की तो ये एक साडा भगोड़ा भी हैगा गुरउपकार सिंह उर्फ गोलू। ये पुराना काफ़ी मुकदमा के नामजद हैगा। ये खिलाफ साड़ी हुण तक की जानकारी मुताबिक 12 मुकदमे दर्ज ने जिहदे विच लड़ाई झगड़े के आर्म्स एक्ट के वक्-वक् केसां दे विच इनफैक्ट 5 केसां दे विच PO चल रहा सीगा जिहदे विच 4 केस सिपड़ी थाने दे सीगे ते 1 केस सनौर थाने का सीगा। इस गुरउपकार सिंह उर्फ गोलू नूं काफ़ी मेहनत तो बाद काफ़ी दिन तो ये पीछे लगी सी इनू भी अरेस्ट किया गया। ये कोलों जदों अरेस्ट किया तो 315 बोर की एक पिस्टल और 4 कारतूस भी बरामद हुए हैं जिस बेसिस पे ये अगेंस्ट आर्म्स एक्ट का एक वखरा मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। वो कहते रहे जोड़े 5 केस है वो PO सीगा तो वो केसा की डिटेल ये हैगी है स्टेटस भी मैं अपडेट करके दे देना। तो तीजा अज का हैगा कि जोड़े साड़ी सरकार दे मुहिम चल रही है मानयोग DGP साहब IG साहब के जोड़े आदेश हैगे उन्हों के तहत थाने के इलाके में थाने वालों जी भी जिथे भी NDPS के भगोड़े हैं या NDPS के हॉटस्पॉट है उत्थे रेड की जा रही है। तो हर चौथे दिन बड़ी टीम बना के जोड़े हॉटस्पॉट्स है वो 2 DSP 5-6 SHO उन्होंने मिला के भी काम किया जा रहा है जिहदे NDPS एक्ट की छोटी तो बड़ी वक्-वक् रिकवरियाँ हो रही ने। परसों भी असी
ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਸ ਤੋਂ 20,000 ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਟੈਮਾਡੋਲ ਦੀ ਫੜੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਵੀ NDPS ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਠੱਗੀਆਂ ਦੇ ਜੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਠੱਗੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੀ? ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਫੋਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਜੀ, ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦੇ ਆ 15-15 ਲੱਖ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਜੀ? ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਫਿਰੌਤੀ ਵਾਲੇ, ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ 3-4 ਕੇਸਿਸ ਸਾਡੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨੈਕਸਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸਰਸ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਹੁਣ ਰਾਜਪੁਰਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ GRP RPF ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਹੈਗਾ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਯੁਵਾ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਈਂਡਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।